क्या आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? वह किसी और के संबंध में पड़ चुका है? अक्सर देखा गया है कि किसी भी संबंध में कोई एक पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, उसके साथ उसका लगाव हो जाता है, उसके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाता है। इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में संबंध बहुत बुरे दौर से गुजरने लगता है। लेकिन यह बुरा दौर आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही मौजूद था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि ध्यान दिया जाता तो ये स्थिति नहीं आती, लेकिन अभी भी वक्त है, बहुत देर नहीं हुई है। आप ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष विज्ञान में इसका समाधान है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसका क्या कारण होता है और उसका समाधान कैसे किया जाता है, जिसे देख करके आप अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न, दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम, हवन, जप, तप के जरिए लोगों के जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करता आ रहा हूं। कुंडली के विवेचन में इस प्रकार से पाया गया है कि ग्रहों की स्थिति कहां कैसी है तो आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या किसी अपने पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य के साथ प्रेम संबंध में जुड़ जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है शुक्र। तो शुक्र अगर 5वें घर में है और उसी के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा हो जाता है। वो जिंदगी भर, पूरी जिंदगी उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि उसका उपाय करके इस बात को रोका जा सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही उस तरह से होती है कि व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई आता है सामने से, वह नहीं पढ़ना चाहता लेकिन कोई न कोई सामने से आकर के उसको मिल जाता। तो यहाँ उसकी गलती नहीं, आप अपने पार्टनर की गलती कभी न दें। आप उसमें सुधार करने की कोशिश करें और उसका उपाय करें। और इसका साधारण सा उपाय है शुक्र की शांति करवा देना, शुक्र की वस्तुओं का दान करना, या शुक्र ग्रह की पूजा करना, या शुक्र ग्रह का यंत्र अपने घर के मंदिर में रख करके उसकी नित्य पूजा करना। इससे आपके पार्टनर की भी स्थिति अच्छी होगी और आपके प्रति उनका लगाव भी अच्छा होता चला जाएगा। अब दूसरी बात, चंद्रमा किसके साथ बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में? चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए, चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ जाए, अन्य किसी घर में, जैसे सप्तम घर में बैठ जाए, तो यह एक अलग योग बना लेता है। योग ऐसा बनाता है तो वह आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, वो अपने ऊपर किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करता। और ऐसी स्थिति में उसका पार्टनर ये सोचता है कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जबकि वह स्वतंत्र है। उसके स्वभाव में वो स्वतंत्रता बचपन से आई हुई, जब वो पैदा हुआ बच्चा, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष। तो ऐसी स्थिति में भी ये कारण बनता है कि उसकी स्वतंत्रता, उसका चलना फिरना, उसका स्वभाव आपके दिल में खटकता रहता है कि ये कहीं न कहीं ये अन्य किसी के लगाव में तो नहीं पड़ चुका है, अन्य किसी अफेयर में तो नहीं पड़ चुका है, या मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। जबकि ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन इस बात का भी उपाय करना बहुत ही जरूरी होता है। चंद्रमा से शुक्र को अलग कर देना चाहिए उपाय करके। ऐसी स्थितियों में उपाय है कि चंद्र और शुक्र के 2 यंत्र लेकर के उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद एक को जल में प्रवाहित कर दिया जाए शुक्र के यंत्र को, और दूसरा यंत्र अपने घर में मंदिर में रखा जाए दीवारे में, तो वह स्थिति अपनी तरफ आ सकती है। अब तीसरी बात मैं करता हूं, शनि और शुक्र। शनि और शुक्र 7वें घर में बैठ जाए, शनि और शुक्र 5वें घर में बैठ जाए, शनि और शुक्र 9वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति का अपने से छोटे व्यक्ति के साथ, छोटी जाति के या छोटे विचार के व्यक्ति के साथ, यहाँ जाति का मतलब ये होता है कि अपने लेवल से छोटे व्यक्ति के साथ में उसका एक संबंध बनता चला जाता है। और ऐसे संबंधों में धीरे धीरे क्या होती है कि वह व्यक्ति छोटे विचार का है ना, तो वह दूसरे व्यक्ति को, जो आपका पार्टनर है, वह किसी अगर छोटे व्यक्ति के साथ मिल गया है, उसके साथ प्रेम संबंध में पड़ गया है, तो वह छोटापन, उसके विचार, हल्कापन उसके अंदर आ जाता है और वही स्थिति घर में दिखने लगती है। ऐसी स्थितियों में भी शनि और शुक्र का उपाय कर लेना चाहिए। शुक्र के साथ बैठे हुए शनि ग्रह के उपाय करके आप उसका निवारण कर सकते हैं। यानी शनि का कारक जो होता है, जैसे चमड़ा होता है, लोहा होता है, तेल होता है, या अन्य भी बातें होती हैं, काली उड़द होती है या काला कपड़ा होता है, इन वस्तुओं का
मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वह किस राशि में बैठा हुआ है। वह अग्नि तत्व की राशि में शनि बैठा हुआ है कि जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है कि पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा हुआ है कि वायु तत्व की राशि में बैठा हुआ है। उन परिस्थितियों को देखते हुए इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही ये उपाय करना चाहिए, अन्यथा कहीं न कहीं चूक हो जाने का डर बना रहता है। क्योंकि आप भावना में आकर के उपाय करेंगे और कोई चूक हो गई तो वो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मेरा कहना क्या है कि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं और ये करवा करके ही आप उपाय करें, ताकि आपके प्रेम संबंध, आपका पार्टनर आपकी तरफ जुड़ा रहे और अपनी ज़िंदगी में किसी अन्य के साथ वो न जा सके। और इसका उपाय है, और ज्योतिष शास्त्र बार बार समझाता है कि इसका समाधान कहीं न कहीं हमारे शास्त्र में है। और ज्योतिष विज्ञान इस बात की सूचना देता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपका पार्टनर गलत नहीं है, आप गलत नहीं हो, आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो, सामने वाले ने ला करके लड़ाया तो इसमें आपकी क्या गलती है। ऐसी परिस्थितियों में हम उससे बचाव की कोशिश करें, उसका उपाय करें। आप व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए, व्यक्तिगत रूप से परामर्श लेने के लिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा इस प्रकार की समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं या इस प्रकार की समस्याएं जीवन में आपके हैं किसी भी प्रकार की, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके आप भेज सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सकूं और आपको उसका रास्ता प्राप्त हो सके और अपने जीवन की समस्याओं से आप मुक्त हो सकें। धन्यवाद, नमस्कार।